मित्रों नमस्कार। मैं आपका साथी संदीप के भट्ट, कास्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोगों ने एक बहुत सुंदर सीरीज शुरू की है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट सेटअप in the education sector, particularly in the field of medical education. We are coming out with a series of projects. तो अभी एजुकेशन सेक्टर पे शुरू किया है, इसमें भी हम लोगों ने पार्टिकुलरली मेडिकल एजुकेशन को लिया है. ग्रेजुअली वी शैल बी स्टार्टिंग आवर सीरीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स because we have set up more than 120 industries on turnkey basis in India, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. तो इसमें जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट है वो ये है कि डेट यू शुड बी इक्विप्ड विद द बेसिक प्रिंसिपल्स वेयर इन योर इन्वेस्टर्स और योर प्रमोटर्स और यू योर सेल्फ आर विलिंग टू लॉन्च एनी प्रोजेक्ट that gives you a very good amount of benefit, and also that give benefit to the country as well. So today we are going to talk on the pharmacy college in the series of medical education. We have already talked on the medical education, nursing college project setup, dental college project setup, what is its cost, what are the requirements, what is the land, fund and equipment and other requirements. तो आप लोग हमारी यूट्यूब में उसको आप देख लीजिएगा. इट इज़ अ वंडरफुल बेसिक नॉलेज related to project because entire thing cannot be covered in the YouTube. We are also giving our mobile number in the description box, so you can contact us directly on that number. So project हम लोगों को वो करना चाहिए जिसमें हमारे प्रमोटर्स या हम अगर खुद कर रहे हैं तो उसमें सेफ रहें, अच्छी डिमांड सप्लाई गैप हो, कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम हो, ROI अच्छी हो, पे बैक अच्छा हो, ब्रेक इवन जल्दी अचीव हो जाए. तो ये सारी रिक्वायरमेंट जहाँ पर पूरी हो रही हो उन प्रोजेक्ट्स को करना बहुत बेनिफिशियल होता है. और चूंकि हम लोगों की रिसर्च है तो हम लोग आपके सामने उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लेके आएंगे जिसमें हमारे प्रोमोटर्स ने ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस की है और बहुत बेनिफिट दी है. So starting on the pharmacy college, so who can open the pharmacy college? It can be opened by the registered trust, society, section 8 companies, central or state government or university. So it can be done in that way. और इसकी जो requirement है, land requirement is hardly 1 to 2 acres. In between 1 to 2 acres, you can launch several courses. And in that you will be requiring no objection certificate from the concerned state government. तो वो तीनों में ही है, मेडिकल कॉलेज में भी आपको लेना है, नर्सिंग में भी लेना है, डेंटल कॉलेज में भी लेना है, तीनों में एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट उसको हम लोग कहते हैं. तो वो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिल जाता है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक पैरामीटर्स. यू हैव टू प्रूव योर लैंड अवेलेबिलिटी एंड लैंड ओनरशिप. ऑल दीज लैंड ओनरशिप में ये लीज पे भी हो सकती है, और लीज पे कई स्टेट के अलग अलग प्रोविजन है. सो इन द स्टेट ऑफ बिहार इट इज आई थिंक 33 years of lease, and in other states it is 99 years, depending upon the state to state basis, because the lease has to be registered. Built up area requirement, there are 4 courses. One is the D Pharma, Diploma in Pharmacy, that is 2 years. Second is Bachelor in Pharmacy, this is 4 years. And then M Pharma, Master in Pharmacy, this is 2 years after B Pharma. And Doctor of Pharmacy, that is 5-year course and 1 year internship. So total period is 6 years in that. So
इसको शुरू करने के लिए आपको करीब बिल्टअप एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। डी फार्मा बी फार्मा अगर एक साथ शुरू करते हैं करीब 3,000 स्क्वायर मीटर लैंड की, 3,500-4,000 स्क्वायर मीटर लैंड में ये अगर आप सारे कोर्सेज लॉन्च करते हैं, नेचुरली कोर्सेज 1 बाय 1 लॉन्च करेंगे, ये नहीं कि सब एक साथ शुरू कर देंगे। पहले डी फार्मा करेंगे, वो जो उसका जब 1 साल हो जाएगा देन वी विल अप्लाई फॉर बी फार्मा। जब हम 3rd ईयर में पहुंचेंगे देन वी विल अप्लाई फॉर एम फार्मा, लाइक वाइज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। सो यूनिवर्सिटी से इसमें टाई अप करना पड़ेगा जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है, बिकॉज द डिग्री शैल बी अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ओनली, ठीक है। And permission from the Pharmacy Council of India shall be required each year. They will inspect your entire infrastructure, faculty, equipment, labs, library, so many things they will inspect. And they will also inspect the eligibility criteria of the faculty which you have placed in your premises, in your that project. उसका inspection rigorous होता है. After that, permission is granted, followed with the permission from the medical, this is Ministry of Health and Family Welfare. So mandatory facilities are classrooms are required for 60 sitting capacity, at least 3 to 4 classrooms shall be required. इसमें 3 प्राइमरी लैब्स होती हैं, फार्मास्यूटिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड फार्माकोलॉजी लैब। तो उसकी पूरी एरिया रिक्वायरमेंट, उसमें इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट वो स्पेसिफाइड है। तो अगर आप क्वेरी करेंगे तो वी विल रिप्लाई। मशीन रूम इज रिक्वायर्ड, लाइब्रेरी हॉल इज रिक्वायर्ड, कंप्यूटर लैब इज रिक्वायर्ड, सेमिनार हॉल इज रिक्वायर्ड, एडमिन ऑफिस इज रिक्वायर्ड। और डी फार्मा कोर्स की जो गवर्नमेंट की जो फीस है वो 60,000 पर एनम है, प्राइवेट की 1.5 लाख अप्रॉक्स, एवरेज आपको बता रहा हूँ, 1.5 लाख पर एनम है। बी फार्मा की 60,000 पर एनम है गवर्नमेंट की, और प्राइवेट की 2.5 लाख पर एनम है। एम फार्मा की गवर्नमेंट की फीस है 80,000 पर एनम और प्राइवेट की है 3 लाख पर एनम। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की गवर्नमेंट की 1.5 लाख पर एनम है और 5 लाख पर एनम है। इसमें नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही बच्चे लिए जाते हैं जो क्वालिफाई करते हैं। और इसकी टोटल प्रोजेक्ट कास्ट जो इनिशियल 2 कोर्सेज हमने आपको बताया, डी फार्मा बी फार्मा, ये अप्रॉक्सीमेटली आप बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 करोड़ में आप बना लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 एकड़ की अवेलेबल लैंड है तो आप या 1 एकड़ की है और वो आप एक्सपेंड कर सकते हैं 2 एकड़ तक। तो ये जो हमने चारों आपको कोर्स बताए, डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा एंड डॉक्टर इन फार्मेसी, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट इसमें ग्रेजुअली लॉन्च किए जा सकते हैं। इनिशियल कास्ट इसमें करीब 10 करोड़ की आती है। तो अगर आपके पास अवेलेबल फंड 2 या 3 करोड़ का है तो फाइनेंसिंग इज डन इजिली एंड we arrange finance at a very low level of interest। और ऐसे ही मेडिकल और मेडिकल कॉलेज का जब प्रोजेक्ट 2006-07 में हम लोगों ने लॉन्च किया था, एट दैट टाइम वी वी आर चैलेंजिंग इफ यू आर हैविंग ओनली 3 to 4 करोड़ इन योर पॉकेट वी विल ओपन योर मेडिकल कॉलेज। और इस तरीके से वी हैव ओपनड 10 मेडिकल कॉलेज ड्यूरिंग 2004 to 2010। उसके बाद प्रोजेक्ट कास्ट काफ़ी बढ़ गई और भी रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी बढ़ गई, लेकिन उस समय का अभी भी इसमें फाइनेंसिंग हो जाती है, बैंक गारंटी वगैरह भी आसानी से हो जाती है। तो अभी जो इंडिसेज हैं टोटल फार्मेसी कॉलेजेस इन इंडिया आर अप्रॉक्सीमेटली 2,500, आउट ऑफ विच गवर्नमेंट कॉलेजेस आर 190। और एनुअल प्रोडक्शन इसका करीब 2.5 लाख अप्रॉक्स है। और डिमांड सप्लाई गैप अभी करीब 20% की शॉर्टेज है इंडिया में। इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत वंडरफुल हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक तो ये क्या है कि इसमें 10+2 आपका PCM या PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दोनों ही लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत शानदार कैरियर है। आप अपनी मेडिकल शॉप और ये खोल सकते हैं, कोई भी मेडिकल शॉप फार्मेसी क्वालिफाइड आदमी ही चला सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं इसको ओपन कर सकता। अपॉइंटमेंट इन मेडिकल कॉलेजेज हॉस्पिटल्स, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फार्मा रिसर्च लैब्स हैं, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है,
क्वालिटी कंट्रोल में आप जा सकते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मिडिल ईस्ट और फॉरेन कंट्रीज़ में। इतनी डिमांड है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये क्वालिफाइड पर्सनल्स आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर। तो आप लोग लिंक में देख लीजिएगा, मेडिकल नर्सिंग और डेंटल कॉलेज, और अभी ये फार्मेसी कॉलेज का है। ये हम लोगों का मेडिकल एजुकेशन पे आज ये सीरीज कंप्लीट हो रही है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट, वी विल डू द एनालिसिस ऑफ CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको स्कूल वगैरह खोलना है विलेज में या सिटी में या टाउन में, तो अलग अलग उसकी अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट है, दैट वी विल टेल। और आपके पास अगर थोड़ा भी फंड है तो वी विल अरेंज द फाइनेंशियल फॉर यू। और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो, मन में कोई डाउट हो, तो काइंडली मैसेज अस ऑन द व्हाट्सएप, और आप इसमें लिख भी सकते हैं, वी विल रिप्लाई। और इसके अलावा हम लोगों का एक सुदर्शन चक्र चैनल भी है, इन दैट वी गिव टिप्स ऑन द वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी and other related fields with suitable guidance, because we have done a complete research into it। तो उसकी सीरीज एक हमारी अलग चल रही है, उसमें भी हम लोग वेबिनार वगैरह भी करेंगे। इसमें भी अभी कुछ वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, तो वी विल कंडक्ट ए वेबिनार, वो हम लोग आपको भेज देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करिए, हमारी इस वीडियो को प्रमोट करिए। एक रिसर्च होती है, अपनी नॉलेज आपको दे रहे हैं। आवर ओरिएंटेशन इज टू गिव यू द नॉलेज गेन्ड बाय आवर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। इन सब के साथ आपका सब मंगलमय हो। धन्यवाद। आपका संदीप केता।